प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी साथियों की आवास सहायता योजना से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत कुछ दिनों पहले से ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो गए थे। आप सब इस सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कॉलेज में आवेदन कब से जमा होंगे। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और आवेदन जमा होना भी प्रारंभ हो गए हैं। आवेदन कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आवेदन की हार्ड कॉपी कहाँ जमा होगी, लास्ट डेट क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न विद्यार्थी साथियों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी टीम द्वारा परिश्रम पूर्वक आपके लिए तैयार किए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। सर, आपका चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को जानकारी प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। आवास सहायता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी साथियों के आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा होना प्रारंभ हो गए हैं। यदि आप शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के विद्यार्थी हैं तो छात्रवृत्ति शाखा में कार्यालयीन समय में यानी प्रातः 10:30 से सायं 5 बजे के दौरान आप जाकर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और यदि आप किसी अन्य कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो अपने कॉलेज की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित कक्ष या विभाग में जाकर आप अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। आवास सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप MP ऑनलाइन की सहायता ले सकते हैं या आप स्वयं भी मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जनजातीय कार्य विभाग का ही एक भाग वेबसाइट है जिसका नाम है MP टास्क पोर्टल। आप MP टास्क पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से आवास सहायता योजना का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड होना चाहिए। एक कैप्चा कोड वहीं पर प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर। इन 3 चीज़ों की सहायता से आप आवेदन करना प्रारंभ कर सकेंगे। जब आप पूरा आवेदन कर देंगे तो आपको एक आवेदन की ऑनलाइन प्रिंट भी प्राप्त हो सकेगी। आवेदन कर देने के पश्चात वहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहे जाएंगे, उन दस्तावेज़ों को अपलोड कर देने के पश्चात आप अपने समस्त दस्तावेज़ों का एक सेट तैयार करेंगे और उस सेट को लेकर कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों की जिज्ञासा यह है कि हम कॉलेज में जमा करने वाले सेट में कौन कौन से दस्तावेज लगाएंगे। तो महाविद्यालय परिसर में इस संबंध में सूचना लग गई है और उसमें कुल मिलाकर 11 दस्तावेज़ों का उल्लेख किया गया है। इन 11 दस्तावेज़ों को इसी क्रम से, जिस क्रम से आपको अभी हम बोलकर बताने वाले हैं, जमा करके आप ले जाएंगे तो आसानी से आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको रखना है ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट। सबसे पहले आपको रखना है ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आपको MP ऑनलाइन से प्राप्त हो जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। दूसरे क्रम पर आपको रखना है भाड़ा चिट्ठी, रेंट एग्रीमेंट या द्विपक्षीय घोषणा पत्र। ये द्विपक्षीय घोषणा पत्र की भी प्रिंट आपको ऑनलाइन सेंटर से मिल सकेगी और आप इस प्रिंट की प्रविष्टियों को भर लेंगे ठीक से। आवश्यक हस्ताक्षर करने के उपरांत इसको दूसरे क्रम पर रखेंगे। जैसा कि इसका नाम है द्विपक्षीय घोषणा पत्र, इसका मतलब है कि यह 2 पक्षों की घोषणा है। एक पक्ष आप विद्यार्थी यानी किराएदार, दूसरा पक्ष यानी मकान मालिक जहां पर आप रहते हैं। तीसरे क्रम पर आप रखेंगे किराएदार की थाने की सूचना, यानी आपके मकान मालिक के द्वारा
आपके किराएदार के तौर पर रहने के संबंध में आपके विवरण की जो सूचना पुलिस थाने पर दी गई है उसकी एक कॉपी रखेंगे। यह वर्तमान में अनिवार्य नियम है। चौथे क्रम पर आप प्रोफाइल आईडी पासवर्ड सहित की छाया प्रति आप जमा देंगे। पाँचवें क्रम पर वर्तमान कक्षा का प्रवेश चालान, यानी जब आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन लेने के समय जो फीस जमा की थी चालान के द्वारा, रसीद के द्वारा, वह आप लगाएंगे। ऑनलाइन चालान के अलावा यदि आपने ऑफलाइन फ़ीस भी भरी है, जो कि अधिकांश विद्यार्थियों ने भरी है, तो इन दोनों की छाया प्रतियां आप संलग्न कर दीजिए। छठे क्रम पर गत वर्ष की अंक सूची, यानी गत वर्ष आप जिस भी कक्षा में थे उसको उत्तीर्ण करने की अंक सूची आप इसमें लगा देंगे। इसके पश्चात सातवें क्रम पर महाविद्यालय की सूचना के अनुसार निर्धारित किया गया है आय का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास पे स्लिप है तो वह भी चल जाएगी, यानी आय का प्रमाण पत्र या पे स्लिप की छाया प्रति। आठवें क्रम पर जाति प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लगेगा। नवें क्रम पर विद्यार्थी का यानी आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी। 10वें क्रम पर मकान मालिक का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी और 11वें क्रम पर मकान मालिक का बिजली का बिल, उसकी छाया प्रति इसमें लगाई जाएगी। ये जो 11 दस्तावेज आपको बोलकर सुनाए हैं अब आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, जिस पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र, भाड़ा चिट्ठी, रेंट एग्रीमेंट या द्विपक्षीय घोषणा पत्र, किराएदार की थाने की सूचना, प्रोफाइल आईडी पासवर्ड सहित, वर्तमान कक्षा का प्रवेश चालान, गत वर्ष की अंक सूची, आय प्रमाण पत्र या पे स्लिप की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का आधार कार्ड, मकान मालिक का आधार कार्ड और मकान मालिक का बिजली का बिल। इस तरह से आप इसे पूरा कर लीजिए। आवश्यकता अनुसार हस्ताक्षर कर लीजिए, साफ सुथरे अक्षरों में सारी प्रविष्टियां कर लीजिए और कंप्लीट करने के उपरांत आप कॉलेज पहुंच जाइए। आपको पता ही है कि छात्रवृत्ति शाखा के पिछले भाग में एक खिड़की है और उस खिड़की से आपके फॉर्म जमा किए जाते हैं। आप वहां पर पहुंच जाइए, वहां पर लाइन लगेगी। अगर अधिक संख्या में विद्यार्थी हों तो आप लाइन लगाते समय ध्यान रखिए कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का आप पालन कर सकें। आपस में दूरी रखिए, मास्क अवश्य लगा कर रखिए और सैनिटाइज़र की एक छोटी शीशी यदि संभव हो तो आप अवश्य लगें। सैनिटाइज़ करने के लिए आप कॉलेज में भी सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी आप अपने आप को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को जमा कर दीजिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वैसे ही आवास सहायता की पहली किश्त हमें प्राप्त नहीं हो रही है, दूसरी किश्त ही हमें प्राप्त होगी। तो शीघ्रता करके आप आवेदन पत्र जमा कर दीजिए। मुझे अपनी बात रखने और इस महत्वपूर्ण सूचना को आप तक पहुंचाने का मौका मिला, इसके लिए प्रीति गुलवानिया जी और चैनल का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से आवास सहायता योजना के आवेदन के बारे में बताया। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।